नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है अमाउंट ऑफ 10,000 इज पुट इनटू थ्री इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 12, 10, 12 एंड 5% पर एनम। 10,000 को तीन इन्वेस्टमेंट्स में आपको डालना है और हर एक इन्वेस्टमेंट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10, 12 एंड 15%। और कंबाइंड इनकम मिलती है इन्वेस्टमेंट से 1310। ये आपका कंबाइंड इंटरेस्ट है। और फिर कंबाइंड एनुअल इनकम जो है फर्स्ट और सेकंड की, वो थर्ड से 190 रुपये कम है। तो हमें बनानी पड़ेंगी सबसे पहले इक्वेशंस। तो लेट्स मेक द इक्वेशंस फर्स्ट। अब इन्वेस्टमेंट में तीन इन्वेस्टमेंट्स है 10,000 की टोटल। तो एक्स, वाई एंड जेड हम मान लेते हैं। लेट एक्स, वाई एंड जेड हम मान लेते हैं बी थ्री इन्वेस्टेड अमाउंट्स। बी थ्री इन्वेस्टमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो 10,000 को जो था वो मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स, वाई एंड जेड। अब आपको दिया है कि अच्छा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहली इक्वेशन तो बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है तीनों इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 10,000 की है। ये है इक्वेशन वन। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है। आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एक साल के लिए। तो प्रिंसिपल है एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और अमाउंट ईयर है वन। तो ये बन गया इंटरेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो है एक्स, 10x/100। तो इसी तरह सेकेंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो है 12%, 1200 इंटू वाई प्रिंसिपल। थर्ड पे जो है वो है 15%, 15/100 इंटू जेड। और ये पूरा इंटरेस्ट जो बन रहा है सभी एक एक साल के लिए, तो 1310। ओके, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इससे मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस 12y प्लस 15z। एलसीएम ले लिया 100 तो बन जाएगा 1310 ऑल। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन दिया है। अब इसमें दिया है थर्ड कंबाइंड एनुअल इनकम फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम इज 192, 190 शॉर्ट ऑफ द थर्ड। तो थर्ड जो थी आपकी इनकम दैट इज 1500। इसमें से अगर हम इसमें से अगर हम फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दे तो आंसर आता है 190। ओके, इसे अब लिख लेते हैं। लेट दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाली टर्म पहले लिखते हैं, -12/100y प्लस 15/100z इज इक्वल टू बन गया 190। तो -10x -12y, -10x -12y प्लस 15z हो जाएगा 190, 00। ओके, ये है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अब इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सो वी हैव थ्री इक्वेशंस। पहली है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इससे बनाएंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो पहली मैट्रिक्स हम बनाते हैं। ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी यहाँ से। इनके लेंगे हम कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स के। तो ये बन गया 1 1 1। ओके, पहली है। फिर सेकेंड इक्वेशन है ये 10, 12 एंड 15। तो ये है 10, 12 एंड 15। फिर है थर्ड इक्वेशन, ये है -10 -12 एंड 15। सो -10 -12 एंड 15 ये बनेगी ए मैट्रिक्स। जो एक्स जो रहती है उसमें रहते हैं वेरिएबल्स। वो है वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई एंड जेड। और जो बी मैट्रिक्स है वो है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स जो है वो आपके हो जाएंगे। एक है 10,000, फिर है सेकंड में है 1,31,000, तो 131,000। और लास्ट में है आपके पास, सॉरी, लास्ट में है 19,000। तो दिस इज 19,000। ये बनेगी ए एक्स बी। ए एक्स बी। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इनका सोल्यूशन है भी या नहीं। उसके लिए फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए along the determinant of a find out करेंगे. Let's expand it along first row. 1 1 1, so ये है 1 1 1 10 12 15 -10 -12 and 15. फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो 1, और आपके पास है डिटर्मिनेंट रह जाएगा 12 15 -12 एंड 15, फिर है -1. -1 में डिटर्मिनेंट रह जाएगा 10 15. रिमूव द रो एंड द कॉलम फॉर द सेकंड वन. रो और कॉलम हटाया. 10 15 -10 एंड 15, फिर 1, और इसका रो एंड कॉलम हटाया तो 10 12 एंड -10 एंड -12. तो ये हो गया 1. नाउ 12 इंटू 15, सो 12 और 15 180. तो ये है 180, फिर प्लस 180 हो जाएगा, -1, दिस इज 150 प्लस 150 प्लस 1, इधर हो जाएगा -120 एंड प्लस 120. ये तो हो गया 0. यहाँ हो जाएगा दिस इज 360 and minus 300, which is equal to 60. That means it's not equal to 0. That means A inverse जो है वो exist करता है. So A inverse exist, that A आ गया आपका 60, that is not equal to 0. अब यूज करते हैं मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड होता है AX is equal to B. हमें सबसे फाइंड तो X हो जाएगा A इनवर्स B. तो हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स. अब ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए जो मैट्रिक्स ए थी वो थी 10 12 15, सॉरी 1 1 1, ये थी 1 1 1, फिर 10 12 15 -10 -12 एंड 15. अब इसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. मैं एक रो के फाइंड आउट करूंगा, बाकी सब आप फाइंड आउट करके एडजॉइंट बना सकते हो. तो 1 प्लस 1 इज 2, विच इज इवन. इनको प्लस किया रो एंड कॉलम को, तो आया 2. जो इवन है तो पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे. आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचा वो बचा 12 15 एंड -12 15. ये हो गया 12 इंटू 15 इज 180 प्लस 180 हो जाएगा 360. तो इधर आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये रो प्लस कॉलम इज ऑड, क्योंकि ये हटाया तो बच गया 10 15 -10 15, विच इज इक्वल टू नेगेटिव. ये है 150 प्लस 150, ये हो जाएगा -300. थर्ड को फैक्टर इसका, तो ये पॉजिटिव है. इसका रो एंड कॉलम हटाया तो 1, दिस इज 10 12 -10 एंड नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -120 -120. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज 0. ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो पहला हमने निकाला है फर्स्ट रो के को फैक्टर्स, तो इनको लिखेंगे कॉलम्स में. तो ये हो जाएगा 360. एडजॉइंट ए आपके पास है 360, फिर है -300, और फिर है 0. इसी तरह सेकेंड रो के निकालोगे को फैक्टर्स, उनको कॉलम्स में लिखोगे तो आपके पास आएगा -27 25 एंड 2. फिर है आपके पास 3 -5 एंड 2. ये आ गया एडजॉइंट ऑफ. तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. अब ए इनवर्स आपको निकालना है. यहाँ डालते हैं ए इनवर्स. तो एक्स था ए इनवर्स बी, तो वैल्यू आप यहाँ डालेंगे. एक्स एक्स है एक्स वाई एंड जेड. ओके, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1/60. एडजॉइंट ऑफ ए जो था वो था 360 -27 3, फिर था -325, और था -5, फिर था 0 एंड 2. ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ. तो बी में है कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स थे आपके 10,000 1,31,1,31,000, और फिर था 90,000.
Okay. इन दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू मेट्रिसेस, और इनको डिवाइड कर देंगे 1/60 से, तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स इक्वेट करेंगे तो ओके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू 10,000 इज 360, और एक दो तीन चार जीरोस ना, प्लस यहाँ -27 इंटू 131, मतलब -27 इंटू 131 आपको मिलेगा 3537, so 3537 and 1230, 3 into 19 plus 9 3 are 27, 57,000। ओके ये है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये है 3,36,00,000, 36 लाख माइनस 353,700, इसमें आप प्लस करोगे तो 36 लाख, ये आपको मिल जाएगा 1,20,000। So this becomes 1,20,000. So this is 1,20,000। ओके, नेक्स्ट है आपके पास -300 इंटू -300 इंटू 10,000 हो जाएगा -300 and 4 zeros, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है 25 इंटू 131, so 25 इंटू 131, 3275। तो ये है 3275 विथ 3 zeros, और नेक्स्ट है -9 5 is 45 and 9 95। ओके लेट्स इवेल्युएट दिस, तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज 300 इंटू 10,000, तो 304 zeros, 25 इंटू 131 वॉज, कैलकुलेट करते हैं, 3275, so this was 3275 with 3 zeros, and then 5 9 5s are is 45, let's calculate this, 95, okay। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये 1,80,000 आएगा इधर, ओके। अब है लास्ट, 0 into this is 0, then 2 into this is 262, and 2 into 19 is 38, so this is 38,000, और ये हो गया 8 9 10 330, okay, this is 3 lakh,
ये हो गया 3 लाख। ओके, अब डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आएगा 6 2 इज 12, 1 2 एंड 3, 2000। ओके, नेक्स्ट है 60 से डिवाइड किया तो 6 3 इज 18 एंड 1 2 एंड 3। नेक्स्ट इज 6 5 इज 30, 1 2 3 एंड 4। ओके, ये है वैल्यू। सो 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10,000। Yeah, you come back. This is 5,000. ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट्स है, पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी 2000, जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो है 3000, और जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है वो है 5000। टोटल आप करोगे तो 2000, 5 + 5 इज 10, 10,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। तो ये है वैल्यूज यूजिंग द एज द इन्वेस्टमेंट्स आर 2000, 3000, 5000 respectively.